पार्लियामेंट की कीमती सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की, दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक भी फैसले की मुतवक्के। कौमी सलामती से मुताल्लिक इजलास में शिरकत के हवाले से PTI की मरकजी लीडरशिप तज़ब्ज़ुब का शिकार। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होगी। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। बानी PTI की मुशावरत और उनके फैसले के बगैर किसी भी कमेटी की कोई अहमियत नहीं। इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद अपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्दअमल सामने आ गया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से नुमाइंदों ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि अपोजिशन सिक्योरिटी लेफ्ट का जिम्मेदार आपको करार दिया जा रहा है, इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। रमजान में महंगाई का तूफान बेकाबू, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी निर्ख हवा में, चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चीनी अब भी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। एक हफ्ते में चीनी मजीद 9 रुपए 26 पैसे महंगी हो गई। पेशावर में भी सूरत हाल काबू से बाहर। दुकानदारों की मनमानी रेट पर चीनी की फरोख्त, शहरियों की दुकानदारों से तल्ख कलामी, कहीं बहस कहीं झगड़े होने लगे। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर चीनी सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अवाम को जज़वी रिलीफ मिलने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 165 से 170 रुपए की फी किलो दरमियान आ गई है। कार्रवाइयाँ जाली खरीदारों, मशकूक बैंक अकाउंट्स और चीनी के फरोख रिकॉर्ड की बुनियाद पर की गई हैं। पंजाब शुगर मिल्क एसोसिएशन ने भी कीमतें कम करने की तहरीरी यकीन दहानी करवा दी है। पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा हो रही है। अवाम वजीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी का मसला मुनासिब अंदाज में हल किया है। वजीर आला पंजाब की जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 24 वाक़यात हुए। इन वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने लोगों की नहीं, अफगानियों की फिक्र है। इन्हें तकलीफ है, अफगान शहरियों को वापस ना जाने दें। शफाफ तरीके से रमजान पैकेज की तकसीम हुई। कम आमदन वाले तबके को रमजान में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया गया। 21 लाख खानदान ब्रांच लेस तरीके से रुकूम हासिल कर चुके हैं। मावन खुसूसी सलमा बट की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि आलू प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया गया है। महंगाई और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। रमजान बाजारों से 65 लाख मुस्तहिक अफराद ने खरीदारी की है। निस्फ रमजानुल मुबारक गुजरने के बावजूद सब्जी और फल की कीमतों को ब्रेक न लग सके। गोश्त की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते में टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, ब्रायलर मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे और बीफ 6 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। लाहौर की ओपन मार्केट में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी ना आ सकी। शहरियों को सस्ता बाजारों से भी ज्यादा फायदा न मिल सका। टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ गोदामों में छापे, भारी मिकदार में चीनी बरामद की गई, कई अफराद गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 4,500 थैले चीनी तहवील में लेकर मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए। जखीरा अंदोजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने वाज़ेह कर दिया।
ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر رمضان میں قیمتوں کی سخت مانیٹرنگ، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ گراں فروشی کے خلاف سرگرم، 40,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد، گراں فروشی پر 81 خلاف ورزیوں پر وارننگز جاری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ گراں فروشی کسی صورت قابل قبول نہیں، عوامی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے۔ نفرت انگیز مہم چلانے والا ملزم بنی گالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے پر بھی ملوث پایا گیا۔ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملے پولیس کی بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیے گئے۔ لکی مروت کے تھانہ گملہ پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسپا۔ پشاور میں پولیس چوکی ملازئی پر دہشت گردوں کا دستی بم سے حملہ۔ خیبر پولیس چوکی بائی پاس روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی حالت میں فرار۔ جمرود FC چیک پوسٹ پر بھی دہشت گردوں کا حملہ، جوابی فائرنگ کے بعد حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ حکومت سندھ نے محکمہ تعلیم کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر ضروری اسکول انتظامیہ کو ختم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کہا کہ متعلقہ ضلع اور ڈویژنل سطح پر غیر ضروری اسکول انتظامیہ کم کی جائے۔ DEO سیمز، DEO اکیڈمکس اور DEO اسپورٹس، DEO کوالٹی انشورنس کی اسامیاں ختم کی جائیں۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا کہ غیر ضروری اسکول انتظامیہ ختم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے عید کے بعد پارٹی کو پالیسی دے دی، پارٹی کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ گورنر ہاؤس میں مقصد بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے۔ سندھ حکومت نے عید پر اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ حکام کو کرایہ کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ DIG ٹریفک اور کمشنرز کو غیر قانونی کرایہ بڑھانے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سے کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس تاحال بحال نہ ہو سکی۔ 4 بوگیاں اب بھی جائے وقوع پر موجود ہیں۔ تباہ شدہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس کے بعد چند روز میں ٹرین سروس بحال کر دی جائے گی۔ ٹریک پر موجود زیادہ تر بوگیوں کو مچھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس کے انجن کو سبی پہنچایا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز میں مسلسل غیر حاضری پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ ADC جج طاہر عباس سپرا نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کیسز پر سماعت کی۔ عدالت نے واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ دستیاب ملزمان کی حاضری کے بعد دونوں کیسز پر مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوہنا اور کوہسار میں مقدمات درج ہیں۔
दहशत गर्दी सूबाई नहीं कौमी मसला है। वफाक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन के बजाय सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। वफाक ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। पेट्रोल का पैसा और वसाइल बिजली की कीमत कम करने पर लगाएंगे। वजीर आजम जल्द बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने अवाम को आसरा दे दिया। कहा हुकूमत लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी। जो सियासत चमकाने की कोशिश करेगा इसे मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए सबकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। नौशेरो फिरोज के कलवाड़ा कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। वाकई में 4 जानवर भी झुलसकर मारे गए। आग पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गलियों में बहते तेल से आग गली में जगह जगह फैल गई। नौशेरो फिरोज और कंडियारों की फायर फाइटिंग टीम्स ने आग पर काबू पाकर करीबी आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला में आज से कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक न्यू कैडेट कॉलेज वाना तक की सड़क बंद रहेगी। वाना गोमल जाम रोड मुसाफिरों के लिए खुली रहेगी। बीबी जरगई से जंडोला तक की सड़क भी बंद रखने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। कहते हैं कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं। जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है उन्हें औलादों से चलाया जाएगा तो चलेगा। कराची में शहाब साकिब के गुजरने का खूबसूरत नजारा कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। शहाब साकिब के गुजरने की वीडियो शहरियों ने मोबाइल फोन में कैद की। आसमान पर शहाब साकिब को गुजरते हुए रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब के वाकयात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों से होते रहते हैं। इसे आम जबान में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। अमेरिका ने यमन के साहिली शहर हुदैदा पर हमला कर दिया। हूसी रहनुमा अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक समेत जाबाहक अफराद की तादाद 53 हो चुकी है। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि इतवार को यमनी हूसियों के 11 ड्रोन मार गिराए हैं। हूसियों की जानिब से फायर किया गया एक मिसाइल यमन के करीब समंदर में गिरा। मिसाइल अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हुआ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर की रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमेरिकी सदर के इक़दाम की हिमायत। सदर एर्दोगान की शाम में इस्तेहकाम के लिए अमेरिका तुर्क मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। अमेरिका से F-16 तैयारों की खरीदारी को हतमी शक्ल देना भी जरूरी करार दिया। अमेरिका की जुनूब मशरकी रियासतों में तूफान से बड़ी तबाही। हलाकतों की तादाद 37 हो गई। दर्जनों जख्मी। सबसे ज्यादा अमवात रियासत लुजियाना में हुई। मिट्टी के तूफान के सबब गाड़ियां उलट गईं। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान ने दर्जनों घरों को जमीन बोझ कर दिया। टेक्सास ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भी भड़क उठी। आजाद कश्मीर के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादिय लीपा और वादिय नीलम के बाला इलाकों की राबता सड़कें बदस्तूर बंद। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद गलियात में मतला साफ हो गया। नथिया गली, अयूबिया और शांगला गली में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और कराची के बाद लाहौर में भी PSL ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया। पहले मरहले में ख्वाजा हॉकी अकेडमी में ट्रॉफी को ले जाया गया, जबकि हॉकी अकेडमी के बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर ऑपरेशन समन राना ने कौमी खेल के फरोग के लिए लाहौर और कराची के दरमियान हॉकी सीरीज के आगाज का भी ऐलान कर दिया है।